नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी यूपीपीएससी पेट में जो DI है यानी ग्राफ एवं तालिका है उसकी व्याख्या और विश्लेषण देखते हैं, जो कि 20 नंबर के प्रश्न ये पूछे जाएंगे। और यह देखें तो यूथ कंपटीशन का यह प्रैक्टिस सेट है। यूथ कंपटीशन जो प्रैक्टिस है उस पर आधारित यह है। इसके अंतर्गत जो है प्रैक्टिस सेट 1 हम देखेंगे, यानी इसमें देखें जो DI है यूपीपीएससी पेट DI ग्राफ एवं तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, इसका प्रैक्टिस सेट 1 का जो है हम व्याख्या और विश्लेषण देखेंगे। तो इसके सिलेबस को भी देख लें तो इसमें पाठ्यक्रम या सिलेबस जो है प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट में कुल मिलाकर जो है 15 टॉपिक हैं। इसमें आखिरी जो टॉपिक है वो DI का है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं DI जो है यानी 14 और 15 में है। ये 10-10 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का वेटेज जो 20 नंबर का है, यानी कुल मिलाकर देखें इसे 15 टॉपिक के अंतर्गत इसको कवर किया गया, जिसमें प्रथम 10 जो टॉपिक है वो 5-5 नंबर के यानी 50 नंबर वेटेज उसका है। आखिरी के जो 5 टॉपिक है उनका वे जो है 10-10 नंबर के हैं, यानी उसका वेटेज जो है 50 नंबर का है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 और पूर्णांक भी 100 नंबर का होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। और टाइम अलाटेड 2 आवर है। और इसमें यदि आप गलत उत्तर करते हैं तो नेगेटिव मार्क का प्रावधान है। 150 रुपया पेनाल्टी के रूप में 1/4 नेगेटिव मार्क आपका यानी पेनाल्टी के रूप में दिया जाएगा, या आपके सही उत्तर से 1/4 काट लिया जाएगा। इसमें DI को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 1 को हम देखेंगे तो यहाँ 1 से 5 यानी कुल मिलाकर 5 प्रश्न हैं यहाँ पर दिया गया, उसको देखें। तो प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं तो यहाँ पर है दिया गया पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट है पिछले महीने एक समाचार पत्र में विभिन्न हिस्सों के अंतर्गत प्रकाशित समाचार सामग्रियों की प्रतिशतवार बंटन को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उनके प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले इसका पाई चार्ट का अध्ययन कर लिया जाए। देखें तो यहाँ पर क्या दिया है पाई चार्ट में, लोकल न्यूज़ 46%, नेशनल न्यूज़ 23%, इंटरनेशनल न्यूज़ 5%, एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापन 12%, इंटरटेनमेंट यानी जो है मनोरंजन 6% और स्पोर्ट्स 8% है। टोटल जो आप जोड़ेंगे तो 100% यह कवर किया गया पाई चार्ट में। और पाई चार्ट में जो इसका बिंदु है यदि डिग्री के रूप में पूछेगा तो टोटल जो 360 डिग्री का बनेगा, प्रतिशत के रूप में टोटल 100 होगा, डिग्री के रूप में 360 होगा। तो इसका उपयोग जो है विभिन्न जो प्रश्नों के अंतर्गत किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर होगा वो अलग की बात है, लेकिन वो अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। यानी डिग्री के रूप में पूछेगा तो आप टोटल को 360 के रूप में करेंगे, परसेंट के रूप में करेंगे तो टोटल 100% होगा। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा है, यदि उस महीने में कुल 4800 सामग्रियाँ प्रकाशित की गई तो उसमें से कितनी विज्ञापन के यानी एडवर्टाइजमेंट के थे। टोटल देखें ये 100% है। 100% में कितना ये कह रहा है, 4800 सामग्रियाँ प्रकाशित की गई। तो उसमें पूछ रहा है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट का 12% है, तो 12% से हम निकाल सकते हैं, यानी इसको निकालें तो 4800 का 12% कर देंगे। तो 4800 का 12% का मतलब हो जाएगा 12/100 कर देंगे, इसको काट देंगे, एक कट जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 48 में 12 का, 12/96 के 6 8 लगा 9, आप 12 चौक को 48 9 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा, यानी 576 इसका आंसर सही हुआ। तो पहले का डी आंसर हुआ। दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है, यह कह रहा है प्रकाशित विज्ञापनों यानी एडवर्टाइजमेंट और खेल स्पोर्ट्स सामग्रियों का अनुपात क्या है। ये बहुत ही आसान प्रश्न इसमें है, पहला भी आसान था। तो इसमें प्रकाशित विज्ञापनों को देख लें। प्रकाशित विज्ञापन कितना है, 12% है। और जो है खेल सामग्रियों का अनुपात, खेल किया इसमें स्पोर्ट्स कितना 8% है। दोनों का अनुपात निकाल देना है, यानी 12% बटे 8%, परसेंटेज से परसेंट काट देंगे और इसको 4 से काट देते हैं तो 4 3 12, 4 2 8, 3 संबंधित 2, 3 संबंधित 2 का मतलब सी इसका आंसर सही हुआ। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कुछ लंबा दिख रहा है क्योंकि बहुत बड़ा इसमें लिख दिया है। यदि अगले महीने विज्ञापनों यानी एडवर्टाइजमेंट की संख्या दुगनी की जाती है, तो एडवर्टाइजमेंट हमने देखा कितना था, 12 था, दुगनी कर देंगे तो 24% हो जाएगी। जबकि अन्य समाचार सामग्रियों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो स्थानीय समाचार सामग्री का हिस्सा स्थानीय कितना, लोकल कितना था, 46% है। तो प्रकाशित समाचार सामग्रियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। एक बार पुनः इसको पाई चार्ट को देख लें तो यहाँ पर देखिए लोकल न्यूज़ 46% है और एडवर्टाइजमेंट कितना है 12%, इसका दुगना करने की बात कर रहा है तो 24% हो जाएगा। हालांकि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, एक दिग्भ्रमित करने के लिए इसका उपयोग किया है।
तो 46% है, ये ध्यान रखें कि 46% ये जो है, तो टोटल का यदि हम निकालेंगे तो मान लेते हैं कि कुल संख्या का x है, तो x में कितना आपका है 12% जो है एडवर्टाइजमेंट का है, तो 112/100 और ये टोटल हो जाएगा 46, यानी लोकल 46 है, तो x बराबर हम निकाल देंगे परसेंटेज के रूप में, तो ये हो जाएगा 46 × 100/112 कर देंगे। इसको आप काटेंगे तो 41% आ जाएगा। क्यों काट कर देख सकते हैं इसको, तो यह कटेगा 2 से तो 23 हो जाएगा, और नीचे काटेंगे 2 से तो 56 हो जाएगा, और यानी 23/56 हो जाएगा। यदि हम 5 का देखेंगे तो यहाँ 5 4 × 20 4 बार लगभग 4, तो इसमें 4 देखें तो ये 41 ही है, तो 41% इसके बराबर हिस्सा होगा। चलिए 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखें तो यह कह रहा है कि ये भी लंबा दिख रहा है, यदि 4 सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्रियों की कुल संख्या, ध्यान रखें 4 सप्ताह का मतलब 1 महीना होता है, और 2 सप्ताह का मतलब जो है 15 दिन है। तो 4 सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्री की कुल संख्या 48,000 थी, और यदि किसी भी एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्रियों का प्रकाशित किया जा सकता है, एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्रियों का प्रकाशन किया जा रहा है, ये आप नोटेड पॉइंट के रूप में रखें, तो 2 सप्ताह में विज्ञापनों यानी एडवर्टाइजमेंट और खेल सामग्रियों से संबंधित कितने पृष्ठ होंगे, यहाँ पर पृष्ठ पूछ दिया है। तो यहाँ ध्यान देना कि एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्रियाँ, इसको नोटेड पॉइंट के रूप में याद रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्रियों की संख्या कितना है 48,000 है, इसको आप नोटेड पॉइंट के रूप में रखें। 2 सप्ताह विज्ञापनों की सामग्री संख्या यदि हम देखेंगे, 2 सप्ताह में यदि हम निकालते हैं, 4 सप्ताह में 4800 है, तो 2 सप्ताह का निकालेंगे जब कितना विज्ञापन है, और याद रखना है 12% है, तो 48,000 का 12% विज्ञापन को निकालेंगे, 48,000 का 12/100 कर देंगे, और चूँकि 2 सप्ताह का करना है तो 4 सप्ताह का ये, तो इसका आधा कर देंगे, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी 48,000 × 12/100 × 1/2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो आएगा वह 2880 आएगा, यानी 2880 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसमें पृष्ठों की संख्या यानी 30 समाचार सामग्रियों के जो है, तो इसमें 30 का एक पृष्ठ बनता है, तो यहाँ पृष्ठों की संख्या निकालने के लिए हम 30 का इसमें भाग कर देंगे, तो कितने पृष्ठ आपके बनेंगे 96 बनेंगे। यानी किसके लिए, विज्ञापनों के लिए पृष्ठ कितना है 96, इसको याद रखेंगे, विज्ञापन के लिए 96 आ गया। इसी प्रकार से खेल के लिए निकालेंगे। खेल के लिए देखें तो यह है, खेल कितना है 8% का खेल था, तो इस यहाँ करेंगे 48,000 का 8/100 करेंगे, और चूँकि 2 सप्ताह के लिए है इसका भी आधा कर देंगे, 4 सप्ताह का यह था, और इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आपका जो आएगा 1920 आएगा, 1920 आ गया। और इसको पृष्ठों में चेंज करेंगे तो 30 में हम भाग कर देंगे, और यह आ जाएगा 64। पहली बार कितना आया था एडवर्टाइजमेंट में 96 आया था, और इसमें 64 आया, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 10, 9 से 15 116, यानी 160। 160 का मतलब ए इसका आंसर सही हुआ। 5वां प्रश्न देखें तो बहुत ईजी हो गया, यानी ये बहुत ही नॉर्मल ढंग से दिए गए पाई चार्ट के अनुसार राष्ट्रीय खबरों तथा स्थानीय खबरों का अनुपात क्या होगा। राष्ट्रीय खबर यहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रीय खबर क्या है, नेशनल न्यूज़ देखें तो 23 है, और लोकल न्यूज़ 46 है, जस्ट दुगुना है, अनुपात 1:2 का हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय खबरों को और स्थानीय खबरों में क्या अनुपात है 23%/46% कर देंगे, प्रतिशत कट जाएगा, 1/2, 23 दूना 46, यानी 1, यानी अनुपात पूछ रहा है, यानी 1:2 का अनुपात हो गया। तो बहुत ही आसानी प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, इसमें जो अगले 5 प्रश्न है वो ग्राफ से संबंधित है। तो इसमें देखें जो दिया है 6 से 10, यानी अगले 5 प्रश्नों को देखें तो नीचे दिए गए ग्राफ में 7 महीनों, याद रखें 7 महीनों की अवधि के दौरान बेची गई बाइकों मंथली सेल ऑफ बाइक्स की संख्या दर्शाया गया है। ग्राफ का अवलोकन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ का अवलोकन कर लेते हैं। देखें मंथली सेल ऑफ बाइक यहाँ दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं जनवरी में 200 बाइक बेची गई, फरवरी में यहाँ पर 300, मार्च में 100 इत्यादि को देख सकते हैं। ये बाइक सर्वाधिक देखें जुलाई में बेची गई। इसके आधार पर जो है हमें प्रश्नों को देखना है, तो यहाँ पर एक बार इसको मंथली सेल ऑफ बाइक देख सकते हैं और महीना देख सकते हैं, 7 महीने यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें देखें छठा प्रश्न, इसमें जो पूछा गया है नीचे दिए गए महीनों में किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई तक की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री से लगभग बराबर थी या लगभग थी। तो सबसे पहले हमें औसत बिक्री निकालना होगा। औसत बिक्री का मतलब संपूर्ण को जोड़कर हमें 7 का भाग देना होगा। सबसे पहले औसत होगा, तो औसत बिक्री से हम तुलना जब करेंगे, यानी जनवरी से जुलाई, यानी 7 महीने जो है जनवरी से जुलाई तक 7 महीने हैं, सबको जोड़कर हमको 7 को भाग देना होगा। यानी कितना जोड़ना होगा, आप इसको देख सकते हैं कि हमें जोड़ना कितने का है। यहाँ पर आपका जो है ये 200 है,
यानी ये 200 है, ये 300 है, प्लस कर देंगे, ये 200 है, 300 और ये 100 है, फिर ये 200 है, ये 400 है, ये 500 है और ये 600 है। टोटल जोड़ देंगे तो ये जाएगा 2300। यानी 2300 में हमें कितना का भाग कर देना, 7 का भाग करना है। 2300 में 7 का भाग करके देखते हैं तो ये कितना आएगा, तो 7 के 21, यानी 7 के 21 हो गया। तो आपका बचा कितना, 2 बचा 20 और 7 दूना 14, 2 और यहाँ कितना बचा आपका, 7 दूना 14, 6 बचा, 60 हो गया। 7 8 56, 8 बार गया यानी पॉइंट हो गया 7 8 56। 56 का मतलब ये हुआ आपका 4 बचेगा 40 और 7 का भाग करेंगे, 7 बचे 35, 7 बचे 35, फिर 5 50 7 49, यानी 328.57 ये हुआ। तो किसके इक्विवेलेंट है हम देखें, 328, 300 इसमें से किसका दिख रहा है, फरवरी दिख रहा है, यानी फरवरी के लगभग बराबर, क्योंकि कोई भी 300 इसमें नहीं है, तो 300 के बराबर फरवरी वाला देखें तो 300 है, तो इसके इक्विवेलेंट है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, कह रहा है कि जनवरी से जुलाई की अवधि में दौरान बिक्री के लगभग बराबर थी, तो ये फरवरी का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, जुलाई माह में हुई बिक्री जनवरी माह में बिक्री की कितनी गुनी थी। तो देखें जुलाई माह में कितनी बिक्री है, सबसे पहले यहाँ पर देखें जुलाई माह में कितनी बिक्री है, यह आपकी 500 है, सॉरी 600 है। जुलाई माह में 600, इसको नोट पॉइंट के रूप में रखें। और जनवरी में देखें तो 200 है। तो जुलाई में बिक्री जनवरी में बिक्री का कितनी गुनी थी, गुना निकालना तो बहुत साधारण प्रश्न हो गया, क्योंकि आप इसको देखें तो वो आपका कितना है, जुलाई में कितना है, 200 है और ये 600 है। तो इसको तो लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जस्ट आप देखेंगे 3 का गुणा करेंगे तभी 600 होगा, 3 गुना होगा। हालांकि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मान लेते हैं x गुनी हो जाएगी, तो 200 का x गुना कर देंगे तो ये बराबर 600 होना चाहिए। तो 600 यानी x बराबर हो जाएगा 600/300, यानी देखें तो सॉरी यहाँ 200 है, 200 है, यानी 200 की भाग कर देंगे 3 गुना हो जाएगा, यानी क्या है 3 गुनी होगी। जुलाई माह कितना था, 600 था और जनवरी माह में 200 था, यानी 3 गुना, यानी सी इसका आंसर सही हुआ। चलिए 8वें प्रश्न को जल्दी से देखते हैं। तो इसमें है जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून की अवधि के बीच बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी। यानी जनवरी से मार्च को हमको देखना है और अप्रैल से जून तक देखना है। 7 महीने की अवधि में देखें तो जनवरी से मार्च को जल्दी से देख लें। तो जनवरी से मार्च क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 यानी 3 ये है, और अप्रैल से जून ये 3 आपके महीने हैं। तो इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ आपका जो हम जोड़ेंगे, यानी तो इसमें देखें ये 200, ये 300 और ये 100 है, तो ये 600 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 600 हो जाएगा। और अप्रैल से जून में इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये 200 है, ये 400 है और ये 500, ये 1100 हो गया। तो पूछ रहा अभिष्ट वृद्धि। अभिष्ट वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, यानी प्रश्न पर चलते हैं। 600 और 1100 को नोट पॉइंट के रूप में रखें। यानी यहाँ पर देखें तो जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च में कितना था, 600 था, और अब जून से यानी अप्रैल से ये क्या था, 1100 हो रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। प्रतिशत वृद्धि के लिए याद रखना है कि पूर्व लेक्चर में मैंने बताया था, जब भी वृद्धि के लिए कहेगा तो आप जितना की वृद्धि हो रही है, वृद्धि बटे कम संख्या, उसमें जो कम संख्या होगी पूरे 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो 600 ये है और 1100 ये है, कितने के इसमें वृद्धि हो रही है, या अंतर कितने का है, अंतर आपका 500 का है। इसमें छोटी संख्या क्या है, 600 है, अब गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर काट देंगे, एक कट जाएगा। अब 500 में 600 का भाग कर देते हैं। इसको यदि हम काटेंगे 200 से तो 250/3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 250 को तो 8 के 24 यानी 8 के नियर अबाउट जो 83% आ रहा है, तो 83% लगभग इसका आंसर होगा। कहने का आशय हुआ कि यदि आपको वृद्धि निकालना है तो अंतर बटे छोटी संख्या गुणे 100 करना है, कमी निकालना होगा तो अंतर बटे बड़ी संख्या गुणे 100 करना होगा। बड़ी संख्या का भाग देंगे तो वह कमी प्रतिशत होगा, और छोटी संख्या का भाग देंगे तो वह आपका वृद्धि प्रतिशत के रूप में आएगा। चलिए अगला देखते हैं, 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न यह है, पिछले महीने की तुलना में निम्न से किस महीने बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक था। विकल्प से देखना होगा, क्योंकि यहाँ 7 महीने हैं, लेकिन 7 महीने का निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे प्रश्न में विकल्प से हम देखते हैं। तो सबसे पहले अप्रैल में देख लेते हैं। अप्रैल में चलिए देखते हैं। अप्रैल में जो होगा, आप पिछले महीने को भी देखना पड़ेगा। अप्रैल में कितना है, 200 है, और उससे पिछले महीने का कितना था, पिछले महीने का यदि हम देखेंगे तो आपका जो है 100 है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 100% की, क्योंकि 100 से 200 हो जा रहा है, तो 100% की वृद्धि हो गई। यानी ऐसे निकालेंगे। अंतर कितना हो गया, 100 का सबसे छोटी संख्या 100%, 100 गुणा कर देंगे तो ये 100 कट जाए, 100% की वृद्धि होगी इसमें अप्रैल में, पिछले महीने की अपेक्षा।
इसके बाद देखें जो अगला महीना उसमें है जून माह में वृद्धि जो है, जून माह में वृद्धि यदि हम देखना चाहेंगे तो जून ये है, उसमें कितनी वृद्धि हो रही है। जून देखें तो इसमें 400 से 500 यानी इसमें 100 की वृद्धि हुई। 100 बटे छोटी संख्या इसमें 100, 400 गुणे 100 कर देंगे तो ये कट जाएगा। और यह यदि हम निकालेंगे तो इसमें जो वृद्धि आएगी जून माह में 25% आएगी, 25 चौको 100 हो जाएगा। इसके बाद अगला विकल्प में जो था वो फरवरी था। फरवरी माह में देखें तो यह 200 से 300 हुआ है तो वृद्धि कितनी होगी, 100 की छोटी संख्या 200 है और इसमें 100 गुणा कर देंगे तो ये 50% की इसमें वृद्धि होगी। जुलाई माह में देखें, जुलाई माह पिछला ये जून है यानी 500 से 600 हुआ है, वृद्धि 100 की हुई, छोटी संख्या इसमें 500 गुणे 100 कर देंगे, यहाँ कट जाएगा, 20% की वृद्धि हुई। तो ये पूछ रहा था कि सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, तो हमने देख लिया था कि ये जो आपका अप्रैल में सर्वाधिक वृद्धि 100% की हुई थी। तो इसका आंसर यही बनेगा, यानी पिछले महीने की तुलना में किस महीने में बिक्री प्रतिशत सर्वाधिक था। तो अप्रैल में हमने देखा था 100% की वृद्धि हुई थी, और जून में हमने देखा था कि 25% की वृद्धि हुई थी, फरवरी में हमने देखा था कि 50% की वृद्धि हुई थी, और जुलाई में 20% की वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार से आंसर सर्वाधिक किसमें, अप्रैल में हुआ। 10वां प्रश्न देखते हैं, तो किस महीने में बाइक की बिक्री में पिछले महीने की तुलना में कमी हुई थी। कमी हमको देखना है, तो कमी में देखें तो यह जो आपका है, यानी इस 4 महीनों को आप याद कर लें, जनवरी, जून, मार्च और जुलाई दिया गया है। तो हमको देखना क्या है इसमें जो है कि किस महीने बाइक की बिक्री में पिछले महीने की तुलना में कमी हुई है। पिछले महीने की तुलना में कमी हमको देखना है किस में हुई है। तो यहाँ पर देखें फरवरी में कितना है, फरवरी में देखें तो आपका ये 300 है, और उसके बाद जस्ट महीना मार्च में देखें तो ये 100 पर हो गया। तो इसमें कमी है कितने की, 200 की कमी हो गई। तो यही आपका जो है फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। फरवरी में जो है वो मार्च महीने की अपेक्षा जो कमी दिखाया गया है, यानी इसमें मार्च रहेगा, जो है फरवरी के बाद मार्च होता है, विकल्प में मार्च है। तो यह जो प्रश्न है कि कमी हुई है वह मार्च महीने में कमी हुई है फरवरी की अपेक्षा। चलिए अगले इसमें 5 प्रश्नों को देखते हैं। जो निर्देश दिया गया इसमें नीचे दिए गए छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसको आंकड़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर आंकड़ों में यहाँ विषय को यदि हम देखना चाहें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कुल मिलाकर 5 विषय हैं, और ये अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक है, वार्षिक परीक्षा के यानी हाफ ईयरली और ईयरली के प्राप्तांक क्रमशः दिए गए हैं। इस आधार पर जो है हम 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर यह है, छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया है। न्यूनतम सुधार पूछ रहा है, तो सुधार देखें यहाँ पर, इसी से हम देख लें किसमें सुधार किया है। यहाँ देखें ये 80 पाया था, ये 85 पाया, इसमें 5 का सुधार किया है। यहाँ पर 3 का सुधार किया है। यहाँ पर देखें तो 22 का सुधार किया है, सर्वाधिक गणित में सुधार किया है। और यहाँ देखें तो इसमें कमी हो गई है, यानी विज्ञान में देखें तो 6 का इसमें जो है कमी हो गई, यानी इसमें सुधार नहीं कर पाया है। और इसमें देखें तो 2 का सुधार किया है। तो पूछ रहा था न्यूनतम सुधार किस में है, तो सामाजिक विज्ञान में देख सकते हैं। यानी ये कह रहा है कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा न्यूनतम सुधार किया। तो न्यूनतम सुधार किसमें हुआ, सामाजिक विज्ञान में, केवल मात्र 2 किया है। तो न्यूनतम सुधार ये हुआ सामाजिक विज्ञान का। दूसरा, किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो अभी हमने देखा -6 था, वो विज्ञान में था, विज्ञान -6 की गिरावट आई थी, यानी प्रदर्शन गिरावट आए थे। छात्र ने किस विषय में प्रदर्शन अर्धवार्षिक परीक्षा अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किया। तो गणित में 22 अंक का सुधार किया था, तो गणित इसका हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछ दिया है, उसी में सारे प्रश्न आ जा रहे हैं। हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है। हिंदी में यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में इसके कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है। हिंदी में देखें तो ये 5 का सुधार किया है। तो प्रतिशत के रूप में जब पूछेगा तो अंतर 5 हो गया, इसमें छोटी संख्या 80 है, गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ हम कर 16 × 5 80 हो जाएगा, यानी 100 में जो है 16 का हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 100 में जो है 16 का भाग कर देते हैं, 4 से काट देते हैं, 25 चौको 100, 4 चौको 16, यानी 25/4%, डी इसका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न इसमें देखते हैं। तो यह पूछ रहा है कि अंग्रेजी विषय में वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत सुधार हुआ है। तो यहाँ भी वही तरीका अपनाना है। अंग्रेजी में देखें तो क्या हुआ है, 70 से 73 हो गया। 70 से 73 का मतलब 3 का सुधार किया, और छोटी संख्या इसमें 70 है, गुणे हम 100 कर देंगे, यानी 3/70 गुणे 100। यहाँ अंग्रेजी पर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3/70 गुणे 100 कर देते हैं, ये काट देंगे, कट जाएगा, 30/7 हो जाएगा। 30/7 को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 चौको 28, 4 बार, यानी इसमें सारे में 4 है इसलिए हमें पूरा करना पड़ेगा। 7 चौको 28, 2 20 हो गया, 7 दूना 14, यानी पॉइंट 7 दूना 14, 2 हो जाएगा। 14 का मतलब ये हो गया 6 60 हो गया,
7 8 56, 8 भर जाएगा, 8 ये हो गया, 7 8 56, यानी ये आंसर 20 का आंसर सही हुआ। के जो 5 प्रश्न देखते हैं, 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला इसमें DI में है, ये प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत, तो इसमें 16 से 20 है, इसमें यह दिया गया है। निम्नलिखित रेखीय ग्राफ 1995 से 2000 की अवधि में किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से उस कंपनी की निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाया गया है। वर्षों में कंपनी द्वारा आयात मूल्य से निर्यात मूल्य का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। चलिए सबसे पहले इस रेखीय ग्राफ को देख लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नों पर चलते हैं। रेखीय ग्राफ यहाँ पर ये दिया गया है, आपके वर्ष देख सकते हैं कि ईयर्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी ईयर्स में देखना चाहें तो यह 95 96 97 98 99 2000 2001, यानी 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 7 साल इसमें दिए गए, 7 वर्षों के लिए दिए गए हैं। और इसमें आयात और निर्यात का अनुपात यहाँ पर दिया गया है इन वर्षों में। ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं 1995 में दी, 1995 है, तो इसका जो है 0.65 है आयात और निर्यात का अनुपात यह है। यानी सबसे पहले क्या इसमें है देखें तो सबसे पहले इसमें वर्षों में कंपनी द्वारा आयात मूल्य से निर्यात मूल्य का अनुपात, यानी ऊपर आयात होगा नीचे निर्यात होगा, यानी ये जो है इसको हम कहेंगे 65/100, जो 95 है 65/100 होगा, उसमें 65 जो इसमें आपका होगा वह आयात है और निर्यात इसमें 100 है। इसी प्रकार सारे वर्षों को हम देख सकते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखें, यदि 1995 में कंपनी का आयात 247 करोड़ था तो 1995 कंपनी का निर्यात क्या था। तो अभी हमने देखा कि 1995 में देखें तो ये अनुपात कितना दिया है, यानी ये अनुपात जो है 65/100 है, 65/100 है। 65/100 का मतलब इसको 5 से काट देते हैं, 13 पचे 65, 20 पचे 100 हो जाएगा, यानी ये आपका जो है आयात है, नीचे निर्यात है। तो यहाँ पर चलते हैं, 247 करोड़ क्या है आयात था। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब चूँकि कर दें, चूँकि जब 13 जब ऊपर हमने क्या देखा 13/20 है, तो जब निर्यात 13 है, यानी जब आयात 13 है तो इसका मूल्य कितना है 247 है। यानी इस प्रकार से इसको कर सकते हैं कि जब यहाँ पर देखें 13 का मूल्य कितना है 247 करोड़, कंपनी का आयात 247 करोड़ था, तो एक पर कितना हो जाएगा 247/13 हो जाएगा। इसलिए 20 पर जो हमें चूँकि निकालना कंपनी का निर्यात निकालना है तो ये हो जाएगा 20 का, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, यानी इसको जब काटेंगे तो आप इसको काट कर देख सकते हैं, यानी यहाँ पर काटें इसको तो 13 कम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा ज़्यादा, 13 कम 13 यानी 11, 117, 13 9 117 यानी 19, 19 दूना 38 यानी 380 यहाँ पर दिया 380 करोड़ का निर्यात होगा। यानी जब 247 करोड़ का आयात होगा तो उसमें जो होगा निर्यात कितना होगा 380 का होगा, क्योंकि हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात हमारा बना रहना चाहिए। 247 यानी 247 में 380 का भाग कर देंगे तो अनुपात यहीं 13/20 हो जाएगा, क्योंकि वहीं जो कंपनी का जो आयात निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आंसर 380 करोड़ हुआ। 17 नंबर देखें, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था। पहले ग्राफ को देख लेते हैं, यानी यहाँ देखें इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कम था क्योंकि 65/100 होगा, 85/100 होगा, 35/100 होगा, यहाँ ज़्यादा है। यहाँ जो आप देख सकते हैं यहाँ है यानी 125/100 हो जाएगा। यहाँ पर एक इसको यदि हम कहेंगे तो 140/100 हो जाएगा और ये 155/100 हो जाएगा, और यहाँ पर 95/100 होगा, तो ये कम है। इसमें इन तीनों में देखें सबसे मैक्सिमम किस में है, ये सबसे मैक्सिमम जो है, हालांकि 3 जो है वर्ष उसमें मैक्सिमम जो आयात है निर्यात से, लेकिन इन तीनों में मैक्सिमम क्या है, ये आपका 155/100 है। 155/100 का मतलब ये हो गया आप चलिए प्रश्न पर देखते हैं, यानी प्रश्न आपका क्या पूछ रहा था, ये था किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था। तो अधिकतम हमने देख लिया था, जो वर्ष 155 था, यानी 155 किस में था, वो 2001 में था। तो 155/100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 31/20। तो 2001 में देखें ये 31/20 हो जाएगा, यानी 31 जो है निर्यात है आयात है, तो 20 वहाँ पर जो है निर्यात हुआ था। तो अधिकतम 2001 में है, 2001 इसका आंसर ये है। 2001 में देख सकते हैं, 2001 यहाँ देखना चाहें तो यह है 2001 जो है यह 1.55 है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। 17 हमने देख लिया, 18 नंबर प्रश्न देखें। 18 नंबर ये प्रश्न हुआ कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात से कम
निर्यात हुआ है। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ है। तो यहाँ 3 वर्ष में देख लिया था, 3 ही वर्ष इसमें थे, यानी यहाँ पर देख लिया इसमें 1 2 3, यहाँ 3 वर्ष है और 4 में जो है वो कमी है, यानी 4 में जो है आयात कम है, निर्यात ज़्यादा है, और 3 वर्षों में जो है वो आपका आयात ज़्यादा है निर्यात से। तो 18 नंबर यही प्रश्न, कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ था, तो वो 3 वर्ष है। कौन कौन से वर्ष थे, तो यहाँ पर देख सकते हो 1998 में था, 1999 और 2001 में वह जो आयात से कम निर्यात हुआ था, और सर्वाधिक जो आयात हुआ था 2001 में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न देखें, सभी वर्षों से आयात मूल्य और निर्यात मूल्य का औसत अनुपात क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये भी बहुत आसान है, इसमें जोड़ दें, ऊपर जो जितना दिया गया पॉइंट में ये सारे जो है आयात हैं, और नीचे भी बटा 100 इसका हम करेंगे, बटा 100 करेंगे वो निर्यात होगा। तो जो सारे वर्षों के 7 वर्षों को हम जोड़ देंगे, यानी ये हम जोड़ेंगे, सारे को जोड़ेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा, और 7 का भाग कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और जो यहाँ पर निर्यात है उसको यदि हम जोड़ना चाहेंगे, जो निर्यात होगा उसको यदि हम जोड़ना चाहेंगे तो निर्यात वाले में आप जोड़ेंगे तो नीचे वाला निर्यात होगा, सभी को 100 हम जोड़ेंगे, केवल एक जो उसमें 10 के रूप में जुड़ेगा, यानी टोटल हो जाएगा 610/7 हो जाएगा। अब इसका अभिष्ट अनुपात निकाल लेते हैं, तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, यानी निर्यात क्या हो गया 7/7, और ये आया था 610/7, यानी 7/610 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कुल आ जाएगा 7/610। यानी इसमें औसत अनुपात देखेंगे कुल आयात और निर्यात का, तो 7/610 हो जाएगा। 7/610 का मतलब डी इसका आंसर सही हो गया, 7:610 का। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, यदि लगाना चाहें तो इसमें आप सभी को चेंज कर लीजिए, यानी दशमलव को हटा दीजिए सभी को, तो ये 65/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 85/100 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप सभी को कर देंगे, तो ऊपर जितना होगा आप जोड़कर 7 का भाग कर दीजिए, नीचे जितना होगा आप जोड़ करके उसका जो है 7 का भाग कर दीजिए, फिर दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न देखते हैं, तो दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में आयात निर्यात से कम है, कितने वर्षों में आयात जो है वह निर्यात से कम है, तो 4 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष में ज़्यादा था, पहले एक प्रश्न पूछा था, ऊपर ही हमने देखा था कि इसमें क्या था, आयात से निर्यात कम है, यानी आयात ज़्यादा था, 3 वर्ष थे, कुल 7 वर्ष दिए गए हैं, तो इसमें 4 वर्ष अपने आप हो जाएगा, उसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितने वर्षों में आयात जो निर्यात से कम था, तो 4 वर्ष, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। यानी कौन कौन से वर्ष हैं, वर्ष भी हम देख लें, 4 वर्ष जो है जिसमें आयात कम हुआ है, तो आप 4 वर्षों को देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यानी वर्ष देखना चाहें तो ये 1995 है, फिर इसके बाद 1996 है, फिर 1997 है, 98 में तो ज़्यादा हो गया है, 99 में ज़्यादा, फिर इसके बाद जो है आपका 2000 है, यानी 4 वर्ष हैं। 4 कौन वर्ष हैं, 95, 96, 97, 2000 में आयात निर्यात से कम हुआ है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 के भी प्रश्नों को देख लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट के आप प्रश्नों को देख लें, यानी प्रथम 5 प्रश्न यहाँ दिए गए, पाई चार्ट का अध्ययन करके इसमें बताना है, तो आप प्रथम 5 प्रश्नों को इसमें देख लें। प्रथम 5 प्रश्न जो है, बल्कि इसमें 10 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, ये 8 प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर है, इसको एक बार आप देख लें, फिर इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को भी, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसका पहला देखते हैं, ये बहुत ही आसान प्रश्न इसमें दिया गया है, इसमें ये देख सकते हैं, पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। सितंबर 2015 में प्रमुख दिग्गजों की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी यहाँ दिया गया है, एस्टिमेट मार्केट शेयर ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन सितंबर 2015, यानी इसमें देखें तो यमाहा का 2.4% है, रॉयल एनफील्ड ये निकालना होगा, इसका नहीं दिया है। हीरो मोटर का देखें तो 35.3% है, होंडा मोटर्स साइकिल एंड स्कूटर 25.1% है, और बजाज ऑटो 19.2% है, और टीवीएस मोटर 13.5% है। मैक्सिमम देखें तो ये इसी का है, और इसमें हमें रॉयल एनफील्ड को हो सकता है आगे निकालना होगा, इसमें शेयर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ इस रूप में। तो रॉयल एनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी प्रतिशत कितना है, देखिए इसमें पूछा है, रॉयल एनफील्ड का ये पूछा है, तो आप जानते हैं कि ये परसेंटेज ग्रुप में होगा तो टोटल 100 होगा, और कोण ग्रुप में होगा तो टोटल 360 का होगा, तो 100 यानी सभी को जोड़ करके हमें 100 घटाना होगा, इन सबको जोड़ देते हैं, तो ये 35.3 है। 35.3 में 25.1 जोड़ेंगे, यानी 35 में 25 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, 20, 60, यानी 60.3 में 0.1 जोड़ेंगे 0.4 हो जाएगा, यानी 60.4 ए हो गया, इन दोनों का हिस्सा जो 60.4 हो गया। 19.2 में 13.2 जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 19 में 13 जोड़ेंगे, बल्कि 4 भी इसमें जोड़ लेते हैं, तो 13 4 17,
13 4 17 हो गया, 17 में 19 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी ये 36 हो गया। दशमलव वाले हिस्से को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 9, यानी 2 दूनी 4, यानी 9 है, 0.9 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 1 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 36 9 हो जाएगा, यानी 97.3 है। इसमें 0.7 जोड़ देंगे तो ये 98 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, यानी 2.7, यानी आंसर, यानी 100 में से हम घटा देंगे। यानी इसका घटाने का मतलब ये हुआ कि 100 में से हम जब घटाएंगे 97.3, तो यह आपका आएगा, यानी इसको घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा, हमने घटाकर इसको देखा था, इसमें 7 था, यानी 2.7%, 2.7% जो है इसका आंसर हो गया। 2.7% कहाँ है? सी इसका आंसर सही हुआ है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको जोड़ करके 100 में से घटा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न यह करा कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर्स की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दुगनी है? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, जो प्रश्न पूछ रहा है उसको आप देख लें एक बार। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया देखें 25.1 है। दूसरा इसमें टीवीएस मोटर्स की कुल हिस्सेदारी, यानी टीवीएस मोटर्स की देख लें तो टीवीएस मोटर ये 13.5 है, दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 25.1 में हम जोड़ेंगे 13.5, यानी ये हो जाएगा 6.83, 38.6। इसमें देखिए किससे ये लगभग दुगना है, यह देख सकते हैं 19 दूना 38, 19 दूना 38 इससे दुगना है, यानी बजाज आल्टो से दुगना है। तो यही पूछ रहा था होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर की कुल हिस्सेदारी कितनी थी? 38.6 थी। किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दुगनी है? तो बजाज आल्टो से, बजाज आल्टो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट में यामाहा इंडिया और हीरो मोटर कॉर्प्स की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश क्या है? यानी अंश करके पूछा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 2 जो पूछ रहा है आप इसको नोट पॉइंट के रूप में रखें। यामाहा इंडिया और हीरो मोटर कॉर्प, यानी यामाहा इंडिया कौन सा है? यामाहा इंडिया को देखें, टीवीएस मोटर्स, और यह हम यामाहा इंडिया यह है, और हीरो मोटर कॉर्प्स यह है। यामाहा इंडिया 4.2% है, और हीरो मोटर कॉर्प्स की देखें हिस्सेदारी 35.3% है। तो इस पर एंगल पूछ रहा है, कोण कितने का बनेगा? तो जैसे हम ये देख सकते हैं कि 4.2% है, तो इस 100 में है, यानी ऐसे निकालेंगे। इसका यामाहा इंडिया का निकालना चाहेंगे तो ये निकालेंगे 100 में इसका हिस्सा कितना है? 4.2 है। 1 में हिस्सा कितना हो जाएगा? 4.2/100 का हो जाएगा। कितने में हमको कोण निकालने के लिए? 360 में, इसलिए 360 में इसका हिस्सा क्या होगा? तो हम गुणा कर देंगे, यानी इसको इस प्रकार से निकाल देंगे 4.2, यानी इसको इस प्रकार से निकालेंगे, ये आपका होगा 4.2/100 और गुणे इसमें 360 कर देंगे हम। यहाँ काटेंगे इसको तो आपका 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, और इसको यदि आप काटना चाहें तो 2 से काट सकते हैं। 2 × 5 = 10, 18 × 36 हो जाएगा, और पुनः इसको आप गुणा कर दें, इसको गुणा कर देते हैं। 18 में 4.2 काटा, 18 × 36 के 6 हाथ में 3, 18 चौको 72, 3 75, यानी 75.6 में जो है हम 5 का भाग कर देंगे तो हमें कोण मिल जाएगा। तो यहाँ 5 × 1 = 5 और 2 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, यानी कितना कोण बना रहा है? 15.1 डिग्री का कोण बना रहा है यह यामाहा मोटर कॉर्प्स। इसका कोण याद रखें, 15.1 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे हीरो मोटर कॉर्प्स का, तो यहाँ हो जाएगा 35.3/100 गुणे 360 का कर देंगे। तो इसको भी काट कर देख लेते हैं, यहाँ 1 कट जाएगा, यहाँ 10 हो गया, इसको काट देते हैं, ये 18 हो जाएगा, 18 से ये 5 हो जाएगा, 5 से इसको काट कर देख लेते हैं, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 7.0 6 × 5 = 30, गुणा कर देते हैं 18 का, तो 18 गुणा करेंगे, 18 × 6 = 108 का 8 हाथ में लगा 10, और 10 का मतलब 0 हाथ में लगा 1, और 18 7 126 और 1 जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा, यानी 127.08 डिग्री का कोण बना। इसमें कितना बना था? वो आपका 16 का था, इसमें हम जोड़ देंगे, यानी प्रश्न पे चलते हैं। 127 116 को हम जोड़ते हैं तो कितना बनेगा हमारा आंसर? इसमें देख लेते हैं, 127 और 16 हुआ था, अंश को हटा देते हैं तो ये आपका n डिग्री वाले को जो पॉइंट में था वो यहाँ पर नहीं कैलकुलेट करते हैं, वो अपना आंसर आ जाएगा 7 6 13 और 2 1 3 1 4 1
143 देखिए किसके नियर अबाउट है, तो ये आपका जो आंसर सही हो रहा है 142.2। 142.2 हुआ, कहीं गणना करने में गलती हो गई होगी, लेकिन ये आंसर एकदम सही है। यानी हमने इस तरह से निकालना 4.2/100 गुणे 360 कर देना है। फिर इसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा का हिस्सा जो था, यानी यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से तुरंत हो जाएगा 4.2/100 गुणे 360 हो जाएगा। धन यहाँ पर 35.3 गुणे यानी गुणे 100 गुणे 360 हो जाएगा। इसमें से हम निकाल देते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा, यानी 360 का दोनों में गुणा था और 100 की भाग दोनों में थी, और जोड़ देंगे तो 4.2 धन ये हो जाएगा 35.3 हो जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 2 5 यानी 39.5 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर सटीक आ जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा का आंसर सही होगा आपका ए। चौथा देखें, सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी मार्केट शेयर वाली 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा गया था, शेष को मिलाकर पूल बी में रखा जाता है। पूल ए और पूल बी के क्षेत्रफल डिग्री में के बीच लगभग कितने का अंतर होगा। प्रश्न को देखते हैं तो पूल ए और पूल बी को निकालने से पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि रॉयल एनफील्ड को इसमें शामिल कर लेते हैं। रॉयल एनफील्ड की हिस्सेदारी कितनी मिली थी, 2.7% में मिली थी, तो ये ऐड कर लेते हैं। सबसे कम वाले में शामिल होगा 2.7। पूल ए में सबसे अधिक आपका जो होगा, आपका यहाँ देख सकते हैं यह आपके सबसे अधिक वाले में आएंगे। यह भी सबसे अधिक है, आपके कम में तो सबसे अधिक 3 कंपनियों को हमको लेकर चलना है, तो सबसे अधिक में आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो गया, तो इसको पूल ए में रखा गया है। सबसे कम में आपके 3 हैं, 13.5, 4.2 और ये 2.7 होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, सबसे अधिक को जोड़ेंगे और सबसे कम को जोड़ेंगे, दोनों का अंतर निकाल देते हैं। सबसे अधिक को पहले जोड़ते हैं, सबसे अधिक को यहाँ पर जोड़ा जाएगा 35.3, 25.1 यानी 35.3 और यहाँ 25.1 और 19.2 को जोड़ देते हैं। 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 5 5 10 1 19 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 यानी ये हो गया 69.6। और सबसे कम वाला कितना है, 13.5 है और ये 4.2 है, ये 2.7 था। इसको हमने पहले ही प्रश्न निकाला था। यहाँ पर 7 2 9 5 14 और 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10 और 1 2 यानी ये हो गया 20.4। दोनों का अंतर निकाल देते हैं, 69.6 में से 20.4 निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और इसमें से एक घटेगा 69 में से 20 49.2 यानी अंतर कितना हो गया, 49.9 का हो गया, 49.2 का हो गया। अब इसमें कोण पूछ रहा है तो बटे 100 गुणे 360 कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेट आप जब करेंगे 213 होगा, यानी अंतर आप निकालेंगे तो आपका 59/100 49 नहीं बल्कि 59 आएगा, और 59/100 गुणे 360 कर देंगे। आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 213 आ जाएगा। आप कहीं मिसप्रिंट हुआ होगा 49 करने में, तो वो आप उसको निकाल देंगे। तो 79 था, 79 में से 20 निकालेंगे तो 59 ही होगा, 49 नहीं होगा, सॉरी। 79 में से 20 निकालने के बाद 59 ही होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 213 आ जाएगा। तो चौथे का ये आंसर हुआ 213 इसका आंसर। इसके बाद 5वां देखते हैं तो यामाहा इंडिया था हीरो मोटरकॉर्प्स के बीच बाजार हिस्सेदारी में अंतर प्रतिशत में कितना है। प्रश्न बहुत ही आसान पूछ दिया है कि यामाहा इंडिया था हीरो मोटरकॉर्प्स के बीच। यामाहा इंडिया देख सकते हैं, यामाहा इंडिया कितना है, 4.2 है, हीरो मोटरकॉर्प्स में है। दोनों का अंतर निकाल दीजिए। ये अंतर का मतलब ये हो गया 35.3 में से 4.2 घटा दीजिए, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 31.1% का अंतर, 31.1 यानी सी इसका आंसर है। बहुत ही आसान है प्रश्न 5वां। इसी प्रकार से आगे के जो आपके 15 प्रश्न आप स्वयं कर लें, इसको हमने इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया। आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, हालांकि शुरुआत में हमने इन प्रश्नों को दिखा दिया था। यहाँ पर आप देख लें जो 6 से 10 प्रश्न है, आप इसको अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। अब उसी पर यह प्रश्न 9 में से, इसके बाद निर्देश तालिका में दिया गया 15 से लेकर के ये प्रश्न आपके जो 11 से 15 तक के प्रश्न जो है ये आपके पूछे गए हैं इसमें। इसके बाद अगले के 5 प्रश्न जो है 16 से 20 तक ये प्रश्न पूछे गए हैं इसमें रेखीय ग्राफ में। इसको भी आप प्रैक्टिस ग्रुप में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा वो अब तीसरा चौथा को कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।